नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका प्यारे से चैनल तहलका न्यूज में। अगर आपको भी ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी या वार्ड सदस्य के आरक्षण सीट का इंतजार है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में 4 नोटिस जारी किया गया है। जी हाँ, आज अभी अभी उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा आप सभी कार्यकर्ताओं के हित में 4 नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें आप सभी के आरक्षण सीट को लेकर के, आचार संहिता को लेकर के और चुनाव डेट को लेकर के बड़ी खबर देखने को मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा कि चुनाव आयोग के द्वारा जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले आप सभी को देखने और सुनने को मिलेगा। तो अगर आपको ग्राम प्रधान, जिला पंचायत, बीडीसी, वार्ड सदस्य के चुनाव का इंतजार है और आरक्षण सीट का इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी अच्छी खबर है। अब आप लोग अपने ग्राम पंचायत में अपने चुनाव का प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से कर सकते हैं, क्योंकि आज जो चुनाव आयोग के द्वारा नोटिस जारी किया गया उसमें फाइनल आरक्षण सीट को जारी कर दिया गया। फाइनल आरक्षण सीट का मतलब है कि अंतिम सूची जो है आप सभी की जारी कर दी गई है। कहाँ पर एससी आ रही है, एसटी आ रही है, ओबीसी, जनरल या फिर महिला, किस तरह से आप सभी को देखना है, सारा कुछ इस वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखेंगे कि आप सभी के लिए आचार संहिता की डेट घोषित कर दी गई है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय चुनाव की तारीख भी घोषित कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, देखेंगे वीडियो में, कि पंचायत चुनाव के लिए वार्डों के परमिशन का काम पूरा हो जाने के बाद से लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि पंचायत चुनाव अपने समय पर होगी अथवा देर से होगी। तो चुनाव समय में होने पर 80 बना हुआ है, क्योंकि सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब तक नहीं किया था। लेकिन आज चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से जाहिर किया है कि आयोग पिछड़ा वर्ग आरक्षण तय किए जाने का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दे दिया है, और साथ ही साथ जिसके आधार पर पंचायत चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण किया जाना था। आज पूरी तरह से स्पष्ट हुआ कि हर एक जिले में 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब है कि 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग जो आप लोगों की आरक्षण सीट आई थी, उसी बेस पे एक बार फिर से साल 2026 में त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी के लिए आरक्षण सीट को जारी किया गया है। आगे आप सभी कार्यकर्ता देखेंगे, जितने भी कार्यकर्ता हैं, कि चुनाव आयोग का प्रस्ताव शासन को भेजा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 20.6982 और 0.5677% है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इन वर्गों के लिए इतनी ही प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। जिस तरह से 2011 में आप लोगों के लिए आरक्षण सीट लगाई गई थी, उसी तरह से सेम फार्मूला 2026 में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ देखेंगे ओबीसी जातियों का प्रतिशत जनगणना में शामिल नहीं था। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य की ग्रामीण आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 53.33% थी। 2021 के चुनाव में सर्वे के आधार पर ओबीसी के लिए आरक्षण तय किया गया था। हालांकि किसी भी ब्लॉक में ओबीसी की जनसंख्या 27% से अधिक होने पर भी ग्राम प्रधान के पद 27% से अधिक आरक्षित नहीं हो सकते। इसी तर्ज पे आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया है, जिसमें आप सभी के आरक्षण सीट को जारी किया गया है। देखेंगे कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सीटों के आरक्षण में बदलाव किए बिना ही करवाने की तैयारी है। यानी जो चुनाव आरक्षण सीट 2011 में थी, वही आरक्षण सीट इस बार साल 2026 में आ रही है। उसी बेस पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आप सभी के चुनाव कराए जाएंगे। यानी 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की सीटों का आरक्षण 2021 के चुनाव की तर्ज पर ही होगा। यही वजह है कि यही वजह है कि पंचायत चुनाव 2026 में ओबीसी आरक्षण के समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पिछले कई महीनों से शासन से लंबित पड़ा हुआ था। तो आप सबको बता देना चाहता हूं, आप लोग अपना पुराना आरक्षण सीट देखिए। 2011 में जो आरक्षण सीट आपके ग्राम सभा में आई थी, आज साल 2026 में भी वही आरक्षण सीट उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग के द्वारा लागू किया गया है। चुनाव की
की तारीख आप सभी को पता है मई में है और अप्रैल के पहले वीक में ही आप सभी को जो है आचार संहिता देखने को मिल जाएगा। तो आप लोगों के पास सिर्फ 2 महीने का टाइम है। फरवरी और मार्च में आप अपने चुनाव का प्रचार अच्छे से और ज़ोर-शोर से कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग जिस भी अपना सीट देख लीजिए 2011 में क्या था, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।